हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। जो विद्यालय ज्ञान प्राप्त करने का केंद्र होते थे आज व्यापारिक दुकान बनकर रह गए हैं। 2025 में दिल्ली के कई प्रमुख प्राइवेट स्कूलों ने बिना उचित अनुमति के फीस में भारी वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप अभिभावकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत भर में 44% अभिभावकों ने स्कूल फीस में 50 से 80% तक की वृद्धि की शिकायत की, जबकि 8% ने इसे 80% से अधिक बताया। दिल्ली में कुछ स्कूलों ने 2020 से 2025 तक 7% से 45% तक की वृद्धि की, जिससे वार्षिक फीस 1.4 लाख रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की समस्या ने अभिभावकों, छात्रों और नीति निर्माताओं के बीच चिंता का विषय बन गया है। स्कूलों का यह रवैया न केवल आर्थिक बोझ को बढ़ाता है, बल्कि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। ब्राम चेंज। यह वृद्धि विशेष रूप से उन स्कूलों में देखी गई जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दरों पर दी गई जमीन पर संचालित होते हैं। इन स्कूलों को गैर लाभकारी मॉडल पर काम करना चाहिए, लेकिन कई स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघन किया। अप्रैल 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश ने शिक्षा निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें इन स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। इस फैसले ने स्कूलों को मनमानी वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा। स्कूल प्रशासन अक्सर फीस वृद्धि को उचित ठहराने के लिए परिचालन घाटे, शिक्षकों के वेतन, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी प्रतिपूर्ति में देरी का हवाला देता है। हालांकि अभिभावक और कार्यकर्ता इस तर्क को पारदर्शिता की कमी के कारण खारिज करते हैं। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 के तहत सरकारी जमीन पर संचालित स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए DOE से अनुमति लेनी होती है। हालांकि कई स्कूलों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का लाभ उठाकर इस आवश्यकता को दरकिनार किया। इसके अलावा DOE की ओर से स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की नियमित जांच में देरी और लापरवाही ने समस्या को और जटिल किया। फीस वृद्धि का मुद्दा राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। आम आदमी पार्टी और
और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर निष्क्रियता और निजी स्कूलों के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हैं। दिल्ली के एक अभिभावक के अनुसार उसकी 2 बेटियों की स्कूल फीस हर महीने 34,000 रुपए है, जो उसकी मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा है। इस तरह की वृद्धि ने ज्यादातर परिवारों को वित्तीय तनाव में डाल दिया है। इसके अलावा स्कूलों ने उन छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया